हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमन एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों का कल A4 प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो। आप अच्छे से आपकी मेंस की तैयारी में लग जाओ। जितना भी टाइम बचा है उसमें डेडिकेटेडली आपकी तैयारी करो। अब बात करते हैं कि इस साल A4 प्रीलिम्स में क्या हुआ, कितनी कट ऑफ गई, पेपर का लेवल का बात करने वाले हैं। और जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ वो आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इस बार का पेपर मैंने पहले भी बोला था, कंपेयर टू लास्ट ईयर्स इजी था, ड्यूएबल था। और इसमें इजीली बच्चों ने 50 से ऊपर भी कई लोगों ने अटेम्प्ट किए थे। मेरे A430 वाले बैच में लोगों ने 60 से ऊपर भी अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, क्वांट रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो उन्होंने जब इतने अटेम्प्ट किए तो मुझे लग ही रहा था कि कट ऑफ थोड़ी सी तो बढ़ने वाली है, लेकिन जितना सोचा था उतनी कट ऑफ गई नहीं है। ठीक है, आपकी कट ऑफ 50 के अंदर ही है, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हुए हैं जो काफी टैलेंटेड थे, काफी ब्रिलियंट थे, लेकिन उनका A4 प्रीलिम्स नहीं हुआ है। और ये हर साल होता है कि, और मुझे ये लिटरली ये शॉक फील होता है कि जब उनका सुनता हूँ तुम्हारा कैसे नहीं हुआ प्रीलिम्स। कहीं नहीं के हो सकते हैं कि एग्जाम में थोड़ी नर्वसनेस की वजह से या फंबल हो जाते हैं, क्वेश्चंस नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, तो वो सब रीजन हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का A4 प्रीलिम्स नहीं हुआ है वो आगे किस तरह तैयारी करें, क्या ऑप्शन है उनके पास। देखो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बोलूंगा कि आप AFO को टारगेट नहीं करो। अगर आप AFO को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपका AFO को क्लियर करने में आपको मुश्किलें आएंगी। आप तैयारी करो जनरल बैंकिंग की, स्टार्ट करो आपकी अभी से अपनी जनरल बैंकिंग की। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, इसको इतना मजबूत कर लो कि आपके IBPS के जितने भी एग्जाम होते हैं, RRB क्लर्क हो गया, RRB PO, IBPS क्लर्क का IBPS PO, SBI क्लर्क SBI PO, इसके साथ जितने भी इंश्योरेंस वाले एग्जाम है वो सब आप दे पाओ। और देना ही नहीं, इतनी तैयारी करनी है कि उसमें आप ज्यादा कोशिश करो कि वहां आप निकल पाओ। A4 में आपकी 300-400-500 वैकेंसी आती है हर साल। इसके लिए 2 लाख 1.5 लाख लोग स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं। इससे बेटर है कि जो आपके बाकी के 30-40 हजार वैकेंसी जो जनरल बैंकिंग में आ रही है उसको टारगेट करो, वहां आपके चांसेस ज्यादा होंगे सिलेक्शन के। अभी आप इस चीज को लेके चलो, जितना ज्यादा हो सके जनरल बैंकिंग पे शिफ्ट हो जाओ। जब आपका एग्रीकल्चर पढ़ने का टाइम आएगा, एफओ का जब, बिकॉज एग्रीकल्चर में वैकेंसी जाना काफी अनस्टेबल वाली चीजें हैं। कभी वैकेंसी आती है, कभी नहीं आती है, कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है करके। तो इस चीज को लेके आप पूरी तरह बैठ नहीं सकते हो, पूरे साल एक ही एग्जाम पे फोकस नहीं कर सकते हो। जितने ज्यादा है अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस रखो। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड डिफिकल्ट होता जा रहा है और यहाँ पे बहुत लिमिटेड सीटें आती है। तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी एक जॉब सिक्योर करो। जरूरी नहीं है एग्रीकल्चर में ही हो, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पे आप अप्लाई करो। जितने ज्यादा आप क्वांटिटी इंग्लिश आपकी मजबूत रखोगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ने वाले हैं बाकी एग्जाम्स के लिए। तो यही है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो, और बैठना नहीं है कि अभी नोटिफिकेशन आएगा तो स्टार्ट करना है। अभी से आप क्वांटिटी इंग्लिश पे अपना फोकस बनाए रखो। तो ये डिमोटिवेट नहीं होना है अपने आप को। और अब बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी है। जो आपका जनरल बैंकिंग वाले पार्ट है उसमें पूरी तरह लग जाओ। किसी भी तरह की आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, तो यही मेरी एक एडवाइस है, आप इसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।